डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें सबकॉन्शियस माइंड को खोलने में मदद करती है और हमें अपने शक्तिशाली दिमाग के इस हिस्से की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देती है। यह किताब बताती है कि अपने अंदर की इनफाइनाइट यानी कि अनंत शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि आप बहुत अमीर बन जाए, जो आपको वह सब कुछ प्रदान कर सकती है जिसकी आप इच्छा करते हैं। यह अनंत शक्ति आपको आपके उचित स्थान तक ले जाएगी, आपकी समस्याओं और कठिनाइयों का हल करेगी और जीवन के हायर लेवल के लिए आपको गाइड करेगी। अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बनना एक ऐसा कथन लगता है जो सच हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इस बुक में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी लोगों को कहते हैं कि अमीर बनने या अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सहज प्रयास की ज़रूरत है। आपको बस अपनी मनचाही चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन के ऊपर लाना है कि जिसे आप अपने जो चीज़ आप चाहते हैं उससे करते हुए पाएंगे। हम इस समरी में जानने वाले हैं कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं और हाँ, जब आप इसे कर लेते हैं तब आप एक ऐसी पावर को डेवलप करते हैं जो कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे आप अपने अंदर की इनफाइनाइट पावर को टैप कर सकते हैं, आप अपने अंदर की अनंत शक्ति को टैप कर सकते हैं। इस किताब को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है जिनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अवचेतन मन धन बनाने के लिए कैसे काम करता है। वेल्थ को उस हवा की तरह देखो जैसे आप सांस लेते हो, ऐसा दिमाग का रवैया विकसित करो। राल्फ वाल्डो इमर्सन ये तब कहा जब एक औरत ने उनसे पूछा कि वो अमीर कैसे हो सकती है। वो फिर उन्हें नीचे समंदर के पास ले गए और कहा, देखो। औरत ने कहा, यहाँ तो बहुत सारा पानी है। फिर वोल्डो ने कहा, वेल्थ को इसी तरीके से देखो और आपके पास कभी इसकी कमी नहीं होगी। आप यहाँ पर अपने अंदर की अच्छाई को रिलीज करने आए हैं और आपको सुंदरता, लग्जरी और जिंदगी की हर एक अमीरी को अपने पास रखने के लिए है। लेकिन आपको पैसे के लिए एक सही रवैये को विकसित करना होगा। जब आप पैसे से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास हमेशा वो ज़्यादा ही होगा। काफ़ी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि आप अमीरी को तभी फील कर सकते हैं जब आप अमीर हो, लेकिन सच तो ये है कि आप अमीरी को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप अमीर फील करते हैं और फीलिंग अंदर से होती है। पैसे के आने का इंतज़ार करना या आशा करना एक ट्रैप है। आपको जो भी अमीरी आप चाहते हैं उसे पाने से पहले उसके आभार में रहना होगा। क्यों अमीर और अमीर होते हैं और गरीब और गरीब। जो ज़िंदगी की असली अमीरी को एंजॉय करते हैं वो लोग हैं जो ज़िंदगी की क्रिएटिव ताकत को जानते हैं। जब वो लगातार अपने अवचेतन मन पर आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक प्रचुरता के विचारों को डालते हैं तब उनका अवचेतन मन स्वचालित रूप से अबंडस को उसकी ज़िंदगी में ले आता है। ये महान और दिव्य कानून है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं तब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हालातों में दिखाई देगा। उसी तरह अगर मेरा मानना है कि मैं पैसे के लायक नहीं करता तो मेरी किस्मत ही खराब है या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं, तब ये विश्वास मेरे हालातों और कामों में दिखाई देगा। ये दोनों सिद्धांत ये निर्धारित करते हैं कि हम भौतिक संसार में अमीर हैं या नहीं। अमीरी के विचार अमीरों को प्रोड्यूस करते हैं, वहीं कमी के विचार कमी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अमीर और अमीर होते हैं और गरीब होते हैं। 4 चरण की इस प्रक्रिया को समझो। पहला कदम, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि लाइफ प्रिंसिपल्स इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है। आसमान के सारे तारे, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ जो आप देख सकते हैं वो इसी लाइफ फोर्स की वजह से है। जीवन सिद्धांत ने आपको जन्म दिया और आपको जिंदगी की सारी ताकत और खूबियाँ दी। एक सरल निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि आप जो भी कुछ देखते हैं या
या जिस भी चीज़ को जानते हैं वो सब जीवन सिद्धांत की वजह से ही है। और इंसानी दिमाग और भगवान का दिमाग एक ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिमाग है और वो दिमाग सब लोगों में है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर सच यही है। दूसरा कदम, अब अपने अवचेतन मन के ऊपर पैसे के विचार को डालने का फैसला करें। अवचेतन मन के ऊपर विचार बार बार बोलने से और विश्वास से जाते हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके वो ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर आपके सबकॉन्शियस को पैसे एक्सप्रेस करने ही होंगे। ये काम बिल्कुल चलना सीखना या पियानो बजाना सीखने जैसा है। आप जिस भी चीज को अफर्म कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये कोई मम्बू जम्बू नहीं है, आपको विश्वास करना ही होगा। जैसे जब आप जमीन में बीज डालते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि आप एक समय के बाद इनसे पेड़ उगेगा। आप जिसे भी चाहते हैं और कल्पना करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए बीज हैं। आप कल्पना कर सकते हैं बीज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हुए। बीज को पानी और खाद देकर आप उसकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं और इमेजिन करना बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा कदम, इस अफर्मेशन को सुबह और रात को लगभग 5 मिनट के लिए दिल से बोलिए। मैं अब डिवाइन पैसे के आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहा हूँ। जीवन शक्ति एकमात्र आपूर्ति का स्रोत है। लाइफ फोर्स की वजह से दुनिया है और मैं लाइफ फोर्स की वजह से अमीर होने का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौथा कदम, जब कमी के विचार आपके पास आए, जैसे मैं उस यात्रा को अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं कर्ज नहीं चुका सकता, तो उन्हें पैसे और अमीरी के विचार के साथ बदल दे। कभी भी पैशन के बारे में नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज न करें। ये तो सबके लिए अनिवार्य है। उसे यह कहकर एकदम बदल दे कि लाइफ फोर्स मुझे सब कुछ दे रही है और सारे बिल्स भगवान के तरीके से पे हो गए हैं। अगर आपके दिमाग में 1 घंटे में 50 नेगेटिव विचार भी आते हैं तो उन्हें हर बार बदल दे। कुछ समय के बाद पैसे के कमी के विचार अपना मोमेंटम खो देंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे के लिए कंडीशन हो जाएगा। अगर आप एक नई कार को देखते हैं तो कभी ना कहें कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी जिंदगी में पैसों की कमी को आकर्षित करता है। अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें। अगर आप परेशान या गुस्से में रहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मनचाही चीज कहाँ और कैसे पूरी होगी, तब आप डाउट दे रहे हो। ये दिखाता है कि आप अवचेतन मन की ताकत पर भरोसा नहीं करते। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा टच जरूरी है। अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपकी मनचाही चीज का डिवाइन ऑर्डर ध्यान रख रही है और आप चिंता लेकर उसके जैसा ध्यान कभी रख ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले महीने की 15 तारीख तक 7 लाख रुपए चाहिए या जज को मेरे फायदे में फैसला महीने की पहली तक देना होगा वरना मैं अपना बिजनेस, घर सब कुछ खो दूंगा, तब ये डर और टेंशन को साफ दिखाता है। ये क्या करेगा? आपकी जिंदगी में देरी, मुश्किलें, ब्लॉक्स को लाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन की ताकत पर पूरा विश्वास नहीं करते। इसका मतलब आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी में अमीर, दिमाग की शांति या जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे आकर्षित ही नहीं करेगा। अपने दिमाग को शांत करो और अपने आप को कहो, मेरे साथ वैसा ही किया जाता है जैसा मैं विश्वास करता हूँ। सारी चीज़ें तैयार हैं। अगर दिमाग तैयार हो जाए इसका मतलब मुझे बस अपने दिमाग को तैयार करना है। गाइडेंस, पैसा और सल्यूशन को पाने के लिए इसे बार बार दोहराए। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको शांति देगा। जब आपका दिमाग शांत हो जाता है तब उसे जवाब मिलता है। अनंत इंटेलिजेंस को जवाब पता है तो टेंशन ना ले और रिलैक्स करें। अपनी कंडीशन को शक्ति न दे, इनफाइनाइट को शक्ति दे। अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करें ये जानने के लिए कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से पैसे बनाते हैं। आपको पहले ये जानना होगा कि ये मेथड काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं। अपने आप को सम्मोहित कल्पना करें। ऐसी अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड सस्पेंड हो जाता है और
सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। अगर हाइपोथेसाइज करने वाले ने कहा कि आप देश के नेता हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। आपका अवचेतन मन रीजन नहीं करता, ना ही चुनता है। उसे जो कहा जाए वो उसे सच मान लेता है। अगर आपको एक पानी का गिलास दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने ड्रिंक किया है, तो आप एक ड्रिंक किए हुए बंदे जैसी एक्टिंग करेंगे। मतलब आपको किसी भी चीज़ का विश्वास दिला दिया जाए कि आप जानवर हो, ये कानून हो। ये भी याद रखो कि अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों में से चुनता है। मतलब वो आपके विश्वास को बिना सवाल किए सच मान लेगा, भले ही वो गलत हो या सही। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमारे अवचेतन मन में बहती है, भले ही हम उसे कुछ भी कहें। भगवान, जीवित आत्मा, अल्लाह, ब्रह्मा। पॉइंट ये है कि वो आपके अंदर है। सारी अनंत शक्तियाँ आपके अंदर है। नकारात्मक कंडीशनिंग पर काबू पाए। बचपन से ही हम सबको नेगेटिवली प्रोग्राम किया गया है। नेगेटिव सुझावों को अस्वीकार ना करने की वजह से हमने उन्हें अनजाने में स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए, आपको बार बार कहा गया होगा आप ये नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपने एक खुद में हारने वाला रवैया विकसित किया होगा। शायद आपको किसी ने कहा हो आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो फिर इसके कारण आपके अंदर अब हीन भावना है। अगर आप इन नेगेटिव सुझावों को स्वीकार करें, तब आप अपने अवचेतन मन को एक काफ़ी नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम होने दे रहा है। इसके कारण आपके अंदर डर और टेंशन पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हर रोज पेपर उठाओ और आपको काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपके मन में डर और चिंता के बीज बो सकते हैं। अगर इन विचारों को स्वीकार कर लिया जाए, तो ये डर के विचार आपकी ज़िंदगी जीने की इच्छा को भी ख़त्म कर देंगे। नेगेटिव सुझाव से बचकर रहो जो दूसरे लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम सब ने इसे हमारे बचपन और टीन्स में सहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कैसे माता पिता, दोस्त और रिश्तेदार आपकी सोच को नकारात्मक सुझावों से प्रभावित करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आपको कंट्रोल करने का और आपके अंदर डर पैदा करने का है। नकारात्मक सुझाव हर एक घर, स्कूल और काम करने वाली जगह पर आम है। आपकी ताकत आपके अंदर है। नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार करने की और नकारात्मक सोच को सकारात्मकता के साथ बदलने की। उदाहरण के लिए, रोहन के अंदर बार बार ये सुनने की वजह से गुस्सा है कि वो किसी चीज़ के लायक नहीं है। एक तरीका जिससे रोहन इससे डील कर सकता है वो है हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये अफर्म करे, अब से मैं अच्छे से हंसी में और बढ़ूंगा। मेरे पास ज़्यादा खुशी और दिमाग की शांति होगी। हर दिन मैं और ज़्यादा प्यार करने वाला और समझने वाला इंसान बन रहा हूँ। ये खुशी का मूड अब मेरा नेचुरल स्टेट बन रहा है और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इन स्टेटमेंट्स को ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अपने आप को याद दिला सकते हैं कि वो डीपर माइंड में इसे लिख रहे हैं और जो भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड पर डाला जाता है वो सच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हर सुबह अपनी ज़िंदगी में शांति से बैठे, रिलैक्स होकर और ये अफर्म करो, डिवाइन लो मेरी ज़िंदगी को चलाते हैं, डिवाइन सफलता मेरी है, डिवाइन शांति मेरी आत्मा को भरता है, डिवाइन अबंडेंस मेरी है, डिवाइन लव मेरे पास है जो कि मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खुशी का बना रहा है। इन ट्रूथ्स को बार बार रिपीट करें। धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन पर पहुंच जाएगी और जो भी कुछ अवचेतन मन पर पड़ता है वो सच हो जाता है। इसलिए आप एक शांति और प्यार भरी ज़िंदगी जीने लगेंगे। अपने भगवान और गुरु को चुनें। आपके भगवान या गुरु वो प्रबल विश्वास हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं। ब्राज़ील में दो लड़के एक ही पड़ोस में पले बढ़े। वो दोनों एक ही स्कूल में जाते थे और
सोसर भी एक ही पार्क में खेलते थे। उनमें से एक लड़का ये मानता था कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है कंप्लीट करके, यानी दूसरे से लेकर। वो गलत लोगों के साथ रहने लगा, लोकल दुकानों में चोरियां करने लगा और जब लोग काम पर चले जाते तब वो उनके घर में चीज़ें चुराने लगा। वो जीने के लिए हमेशा संघर्ष करता था और जब वो बूढ़ा होने लगा तब वो और ज़्यादा गंभीर अपराधों में शामिल होने लगा। दूसरा लड़का इनफाइनाइट अबंडेंस में विश्वास रखता था और उसका मानना ये है कि वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। उसकी माँ हर सुबह ब्रेड बेक करती है और वो हर दिन मार्केट में उसे बेचने जाता है। समय के साथ उसके इतने पैसे बचाए जिससे वो यूएस जा सका। वहाँ पहुँचने के बाद वो अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियोस को किराए पर लेता और उन्हें घंटों भर देखता है। वो फूड पेंट्रीज और चर्च खाना और कपड़े लेने के लिए जाता है और 2 जॉब भी करता है जिससे कि वो अपना परिवार को सपोर्ट कर सके और अपनी माँ के पास कुछ पैसे भेज सके। अपने काम के लिए कनेक्शंस की वजह से वो केबल टीवी और इंटरनेट सर्विस बेचने की नौकरी करने लगा और बहुत जल्दी उस जगह का टॉप सेल्समैन बन गया। उसे रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया गया। वो साल के $1 लाख कमाने लगा। दोनों लड़कों में जो फर्क था वो था किस चीज़ को मानते थे। एक लड़के के विश्वास ने उसे जुर्म से भरी जिंदगी दी, दूसरे लड़के के विश्वास ने उसे एक सफल कैरियर दिया। कोई भी लड़का बाहर के हालात से नहीं बना था, उन्होंने अपने बाहर के हालात खुद चुने थे, अपने विचार, चॉइसेस और एक्शंस के जरिए। इस कहानी को हमेशा याद रखें। अपने धन दौलत के रास्ते की कल्पना करें। किसी भी मनचाही चीज को पूरा करने के लिए आपको उसके पूरा होने की एक तस्वीर बनानी होगी और साथ ही सकारात्मक भावनाएं जैसे आभार, उत्सुक प्रत्याशा को जोड़ना होगा। सिर्फ चाहने से या मानने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसमें आपको विश्वास रखना होगा। अपने अवचेतन के साथ सही तरीके से इंगेज करने के लिए इन कदमों को लें। पहला कदम, जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर बनकर अपने मरीजों की देखभाल करते हुए अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अपने आप को एक नई कार चलाते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अपने दिमाग में जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज होना जरूरी है। दूसरा कदम है अपनी मनचाही चीज़ को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ इमेजिन करें, जैसे उसी चीज़ को पाने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इस मेंटल इमेज को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करती है। तीसरा कदम है किसी शब्द के बारे में सोचें जो आपको आपके मनचाही चीज़ के होने या करने का एहसास दिलाएगा, जैसे ये मेरा है या सिर्फ एक सिंपल थैंक यू। ज़रूरी यह है कि आप उस शब्द को अपने दिमाग में मेंटल इमेज के साथ लिंक करें। चौथा कदम, एक रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएं और उस शब्द को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें। जब भी आप उस शब्द को बोलें तो अपनी इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करें। उदाहरण के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो अमीर फील करें। कम से कम दिन में इसे 15 मिनट के लिए सेशन में 3 दिन करें। समय के साथ पॉजिटिव इमेज आपके अवचेतन मन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपकी मनचाही चीज़ को पूरा करने का आपके अंदर की क्रिएटिव पावर का एक रास्ता ढूंढ लेगी। आस्था की शक्ति को शामिल करें। जो भी चीज़ आप ऐसा करते हैं और उसके लिए एक फीलिंग को बनाते हैं वो आपके आसपास की दुनिया में आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपको एक कार मिल जाए या आपको प्रमोशन मिल जाए और उसकी रियलिटी को महसूस करें और इसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होने लगेगा उन तरीकों से जो आप जानते ही नहीं हैं। जरूरी शर्त है विश्वास। एक विश्वास विकसित करने के लिए बहस करने वाले चेतन मन को बंद करें और अवचेतन मन की ताकत पर निर्भर हो जाए। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास पूरी जिंदगी की इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? जवाब है अपने आप को हर उस चीज़ से दूर कर ले जिसके कारण आप अपनी अवचेतन मन की ताकत पर शक कर रहे हैं। इस बात को जानें कि आप अपनी सारी इच्छाओं को इस सिद्धांत
से पूरा कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को सारे गलत विश्वास से दूर रखना होगा। अतीत को भूल जाए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाए। बीता हुआ कल मर चुका है, लेकिन आप उसके बारे में सोचकर उसे जिंदा कर सकते हैं। ये पागलपन है जब लोग अपना समय और ताकत बीते हुए कल के बारे में सोचकर बर्बाद करते हैं, ये कहकर कि वो पहले कितने अमीर थे। हर तरीके से अपने बीते हुए कल की उपलब्धि के बारे में सोचो, लेकिन कभी भी इस बारे में अफसोस न करो कि आप पहले कितने अमीर या अभी के हालात कितने मुश्किल है। इनफाइनाइट आपूर्ति अभी उपलब्ध है, यानी कि अनंत आपूर्ति अभी उपलब्ध है। ये मायने नहीं रखता कि आपके बीते हुए कल में क्या था। अनंत सप्लाई आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ये जान लेते हैं कि सप्लाई एंडलेस है तो आप दूसरे इंसान को देखकर नहीं जलेंगे। जब हम दूसरे से जलते हैं तो हम अपनी दौलत के रास्ते को बदल लेते हैं। ये बात जान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जिंदगी की सारी मुश्किलों से जरूर जीतेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप अपने अवचेतन मन से अपने जीवन में जो चाहे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं।